हाय स्वीटहार्ट, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई एम अबिका एंड पीछे बिखरी हुई टेबल और सामान को इग्नोर करिएगा। फिलहाल फोकस करते हैं हमारी आज की वीडियो के टॉपिक पे, विच इज़ अबाउट द मिस्टेक्स दैट आई डिड ड्यूरिंग माई लास्ट मंथ प्रेप ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। मैंने अपनी मोस्टली 50 to 60% ऑफ प्रेप इसी टाइम पे करी थी, बिकॉज पीरियोडिक टेस्ट एंड हाफ ईयरली के टाइम पे मैंने जो सेलेक्टेड चैप्टर्स थे बस उन्हें एक टाइप से क्रैम अप ही किया था, समझा नहीं था अच्छे से एक्सेप्ट फ्यू चैप्टर्स। तो मेरे को बहुत ज़्यादा वर्कलोड था and I effectively did it in December and January. So let's discuss it. First of all, your major concern which is pre-boards, कि pre-boards के साथ अगर कोई ऑनलाइन बैच है, pre-boards के साथ अगर खुद की स्टडीज़ है, वो कैसे मैनेज करें। तो देखो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट pre-boards इज़ नॉट योर गोल। योर मेन गोल इज़ योर बोर्ड्स। लास्ट ये जर्नी है तुम्हारी पूरी, तो योर फाइनल डेस्टिनेशन इज़ गोइंग टू बी योर बोर्ड्स, राइट। तो प्री बोर्ड्स पे इतना फोकस मत करो। नाउ आई नो यू वांट सम डिसेंट मार्क्स इन प्री बोर्ड्स, अदरवाइज तुम्हारा मॉरल डाउन हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। क्या हो रहा है मुझे आजकल, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि एकदम से 60-70 मार्क्स आ रहे हैं एंड एम इतना ज़्यादा करा था। सो वॉट यू कैन डू इज़, जो चैप्टर्स बच गए या फिर जितने चैप्टर्स तुमसे हो पा रहे हैं एग्जाम से 2 दिन पहले, हर एग्जाम से 2 दिन या 3 दिन जितना भी गैप मिल रहा है उसकी प्रिपरेशन करो। एंड उसके बाद में 3 से 4 घंटे निकालो अपने खुद की प्रेप के लिए। एक दिन में 7-8 घंटे पढ़ो इफेक्टिवली, जिसमें तुम आई गेस 2-3 घंटे ही फोकस करके पढ़ पाओगे। अभी से बैठने की आदत लगाओगे तो आगे जाके भी हेल्प होगी, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड मिस्टेक विच आई डिड वॉज गोइंग फॉर एवरी बुक आई सॉ ऑन द इंटरनेट, वेदर इट वॉज ये वाली बुक कर लो, वो वाली बुक कर लो, ये वाली बुक कर लो, सब ने जो बोला आई बॉट एवरी थिंग। सो द इशू दैट वॉज क्रिएटेड इज कि मैं सबकी बुक्स खरीद रही थी एंड आई वॉज नॉट एबल टू फोकस। सो वॉट यू डू नॉट हैव टू डू इज रश फॉर 5-6 बुक्स, इंस्टेड फोकस ऑन वन बुक. My recommendation would be to go for a good refresher, Educart, Oswal, Arihant. Every refresher is a good one. Now let me just explain you the points specifically for these refreshers. देखो, Educart you get detailed explanation. Oswal you get concise and direct to the point, straight to the point answers. Okay, and Arihant that I have used, it is slightly like question practice is there a lot, but some repetition is there of questions. That's it of all 3 books. सो तुम अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी ले सकते हो, ऑल 3 आर गुड. नाउ नन ऑफ दिस इज स्पॉन्सर्ड. दिस वॉज द सेकेंड मिस्टेक दैट आई डिड. थर्ड मिस्टेक दैट आई डिड वॉज कि मैं प्री बोर्ड्स पे इतना फोकस कर चुकी थी कि उसके मार्क्स के चक्कर में आई वेस्टेड 5 to 6 days. बेसिकली माई प्री बोर्ड्स रिजल्ट केम एंड आई स्कोर्ड अराउंड 85-86% एंड आई थॉट दैट इतने मार्क्स अभी आ रहे हैं तो बोर्ड्स में तो मेरा क्या ही होगा. एंड 5-6 days आई वॉज इन टू दैट फेज दैट वेल आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि इतने कम मार्क्स आ जाते हैं. एंड दैट कॉज्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल टू मी. इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना है. प्री बोर्ड्स के नंबर मैटर नहीं करते हैं, प्री बोर्ड्स के नंबर पे टेंशन नहीं लेनी है. ओके, these were the 3 main mistakes that you should not do at all. Fourth is skipping PYQs. मैंने अपने हिंदी के एग्ज़ाम की सुबह एक क्वेश्चन पेपर मेरे पास पड़ा हुआ था, मेरी दीदी से लिया था मैंने. दैट क्वेश्चन पेपर, उसमें जो 3 क्वेश्चंस थे कृतिका के एग्जैक्ट सेम लिटरल वर्ड टू वर्ड मेरे बोर्ड्स में आए थे. तो लकीली आई डिड दैट वन ऑन द मॉर्निंग ऑफ माई बोर्ड एग्जाम्स. लेकिन तुम्हें क्या करना है, पहले से ही प्रीवियस क्वेश्चन करके रखने हैं. कब से करना है, 2022 या 2023 से, क्योंकि उससे पहले पैटर्न ही अलग था. Now, last but not the least, which I did wrong, was neglecting understanding and solving hard questions. कोई भी टॉपिक मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, बहुत दिमाग लग रहा है, बहुत माथा पच्ची हो रही है एंड ऑल दैट, आई स्किप दैट. ऐसा तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड्स वाले पूछते हैं, उनको स्किप करने का मन नहीं करता, वो पूछ लेते डायरेक्ट. ठीक है, आई स्किप्ड लाइक हेरिडिटी वाला चैप्टर था ना हमारे, उसमें आई स्किप्ड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स थिंकिंग दैट ये बोर्ड्स में आएगा नहीं, बट आई लॉस्ट 2 मार्क्स इन साइंस, 1 इन फिजिक्स एंड 1 इन बायो, और उसी चैप्टर में गया है मेरा. तो अपने वीक टॉपिक्स पे वर्क करो, जो हार्ड टॉपिक्स है उन्हें समझने की कोशिश करो एंड जितने पॉसिबल हो क्वेश्चन सॉल्व करो. फ्री रिसोर्सेज आर अवेलेबल ऑनलाइन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, सेल्फ स्टडीज करके एक साइट है, उस पर यू विल गेट एवरीथिंग यू नीड. ओके, so I think that was it about this video. It was a short and informational video. I hope it helped you. Thank you so much for watching. Bye bye.